हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 10 फरवरी के बाद या 10 फरवरी से कभी भी हो सकते हैं हमारे एग्जाम स्टार्ट। तो देखो बुक्स वगैरह, हाँ मैंने मंगा ली है बुक्स। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने अपने मॉडल से मंगाए हैं। एक्चुअली मैं बुक्स से मैं नहीं पढ़ती, अब कहाँ तक एनसीईआरटी की बुक्स मंगाओगे, इतनी सारी बुक्स होंगी। मतलब 6th 7th 8th ये सब एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी पड़ती है हर एक सब्जेक्ट की अलग। तो उससे बेहतर है कि हम अपने कुछ मॉडल या शॉर्ट जो छोटी छोटी सी बुक्स आती है वहां से पढ़ लें। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि मतलब सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ना है या फिर गाइड के थ्रू पढ़ना है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। फिलहाल मैंने तो अपने मॉडल्स ही मंगाए हैं। मॉडल्स में आप सभी को दिखा दूंगी मैंने कौन से मॉडल्स मंगाए हैं। तो इन्हीं से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी चीजें आई होप कि आप सभी ने भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी होगी। तो आज अपनी बुक्स दिखा देती हूँ मैं आप सभी को कि मैंने कौन कौन से मॉडल्स मंगाए हैं, कैसे पढ़ना शुरू किया है, कौन से सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हैं। बाकी मैं आपको मैंने आपको बहुत बेस्ट पेन बताने वाली हूँ। पेन का मतलब है कि जो मैं काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ, एग्जाम के टाइम पर वो ही पेन मैं यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा चलता है। तो मुझे लगा कि आपको भी बता दूं, शायद आपको किसी को जरूरत हो तो मंगा लेना। बहुत ही अच्छा स्मूथ चलता है, स्पेशली जब आप बीएड वगैरह इस तरह के एग्जाम दे रहे हो तो इनमें राइटिंग का बहुत ज्यादा खेल होता है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना तो नंबर कम आते हैं। जैसे कि मेरी राइटिंग गंदी है, ना खुद ही बता रही हूँ, मेरी राइटिंग ज्यादा साफ नहीं है, इसलिए मेरे नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आते। मतलब कितना भी पढ़ो, मेरा रिटर्न में फिर भी ठीक से है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे नंबर जो है राइटिंग की वजह से मेरे नंबर कटते हैं, जो मेरी राइटिंग सही नहीं आ पा रही थी। बाकी अभी फिलहाल तो मैं एक बार आप सभी को बुक्स वगैरह दिखा देती हूँ। एडमिशन कुछ लोगों का हो चुका होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके हैं अभी उनका एडमिशन वगैरह हो चुका होगा कंप्लीट, वो सभी अपने एडमिशन में लगे हुए हैं। हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो देखो ये रही मेरी सारी बुक्स मॉडल्स, जो भी आप बोलना चाहो। मैंने मंगाई है राजन सीरीज, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरठ की साइड में ना राजन सीरीज ही सबसे ज्यादा फेमस है और ये वाली ही यहाँ पर आपको मिलेंगी। जैसे कि एक और होती है पवन सीरीज भी होती है। देखो एक तो ये राजन सीरीज है, एक होती है पवन सीरीज। आप दोनों में से कौन सी भी मंगाना चाहो मंगा लेना। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किसके अंदर क्या किस तरह कंटेंट है। देखो पवन सीरीज के अंदर मैंने जहां तक रिसर्च की है, मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है। ऐसा मजाक कर रही हूँ कि रिसर्च नहीं की मैंने, लेकिन हाँ काफी गूगल पर और मैंने काफी चैट जीपीटी और यूट्यूब पर कंपैरिजन किया है कि किस सब्जेक्ट कौन सी सीरीज ज्यादा बेहतर है, किसके अंदर डिटेल से समझाया गया है। देखो अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो या फिर कुछ, आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आपको 10-5 दिन पढ़ना है, उसके बाद आप चाहते हो कि आप बीटीसी में पास हो जाओ, तो आप पवन सीरीज मंगा लेना, क्योंकि उसके अंदर एकदम टू द पॉइंट है। छोटी ज्यादा है, इनसे ज्यादा छोटी हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए, ऐसे हैं, ठीक है। उसके अंदर पेपर्स ज्यादा है, पेपर्स का टाइप बताए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना राजन सीरीज के अंदर है। इसलिए पवन सीरीज थोड़ी सी शायद सस्ती भी है, ये वाली थोड़ी सी महंगी है, इसलिए ध्यान रखना। तो अगर आपके पास जॉब वगैरह करते हो या कुछ और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम के अंदर आपको तैयारी करनी है, 5-10 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है, तो पवन सीरीज ले लेना। बाकी आपको थोड़ा बहुत भी ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा तो ये राजन सीरीज मंगा लेना। मैं हमारे यहाँ पर तो यही मिलती है, अगर मैं एक्चुअली में बात करूँ तो राजन सीरीज मिलती ही नहीं है यहाँ पर यही मिलती है। ये मैंने मंगा ली है। 7 सब्जेक्ट है इसमें। फर्स्ट ईयर में 8 थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं। ये है पहला। तो देखो ये चीज ध्यान रखना ना, कुछ लोग नकल करके उल्टी सीधी बुक्स बना देते हैं, तो ध्यान रखना ये ओरिजिनल वाली होनी चाहिए। इस पर ये लगा होगा होलोग्राम, और दो कलर के अंदर आपकी जो लिखा हुआ है ना अंदर, ये 2 कलर में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कलर से सब कुछ लिख रखा है। क्वेश्चन ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, उनके आंसर जो है ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो लोग को गाइड वगैरह से पढ़ना है, तो गाइड तो बहुत सारी आती है। अरिहंत की भी गाइड आती है, और आई थिंक लक्ष्य पब्लिकेशन की आती है, युवा पब्लिकेशन की गाइड आती है। अगर आपको गाइड से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप गाइड से पढ़ सकते हो। मैं तो इन्हीं को ही प्रेफर करती हूँ, यही ठीक है। अगर एक्चुअली में हम इनको भी पूरा पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कर लें इन सभी को, जितने भी नोट्स हैं, तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गाइड से पढ़ेंगे या एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो। बाकी और ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, जैसे ऑनलाइन कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी ऑनलाइन कौन अच्छा पढ़ाता है, तो ऑनलाइन सैलेस क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट सर पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी यूट्यूब पर कम क्लासेस होती हैं। आई थिंक वो पेड बैच पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो फ्री में क्लासेस नहीं है उनकी, यूट्यूब पर कम ही होंगी। ज्यादातर जो क्लासेस होंगी वो पेड क्लासेस होंगी, इसलिए मैंने तो कोई बैच नहीं लिया है, ना ही तो फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था, ना ही सेकंड सेमेस्टर में लेने वाली हूँ। और मैं एक्चुअली में बात करूँ, मुझे चैनल का पता है, मैं कुछ कभी बीटीसी की न्यूज देखने के लिए कि कब फॉर्म निकलेंगे, कब स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे, ये चीज देखने के लिए मैं सर का चैनल यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी उस पर कोई क्लास नहीं की है। कभी भी एक भी सब्जेक्ट की मैंने क्लास नहीं ली सर की, क्योंकि बुक से समझ आ जाता है सब कुछ, चाहे वो मैथ वगैरह वाला पार्ट हो, कुछ भी पार्ट हो। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप राजन सर, नहीं नाम उनका राजन नहीं है, मैं सॉरी गलत बता रही हूँ,
यूट्यूब चैनल का नाम है सैलेस क्लासेस। अगर आप सर्च करोगे बीटीसी से रिलेटेड आ जाएगा। वहां पर टीचर पढ़ाते हैं। आई थिंक 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर होंगे शायद समथिंग। जब मैंने देखा था उस टाइम पर 1 लाख के समथिंग थे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो ये है, और इनका प्राइस जो है 45 रुपए है एक बुक का। सभी का 45 रुपए है, ठीक है। 7 बुक्स हैं, सभी का 45 रुपए प्राइस है। इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जिस हिसाब से इसके अंदर कंटेंट है वो सभी चीजें अच्छी हैं। अगर मैं बात करूँ ना, पहली भी बुक मुझे थोड़ी ठीक सी लग रही है, ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये मेरी थोड़ी बेकार से इसलिए हो रही है। तो मैंने पहली बुक से पढ़ना शुरू कर दिया है थोड़ी सी, और ये इसलिए बेकार हो रही है, ये ना जो मतलब जो ये जिस तरह से आई थी ना, तो इसमें धागे से बंधे हुए थे इस टाइप से करके, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी पहली वाली बुक जो मेरी है अजीब सी हो रही है। तो पहली बुक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो मुझे थोड़ी ठीक सी लग रही है, कुछ इतना भी ज्यादा ये नहीं है। मेरी सबसे बड़ी है ना कि मुझे रिटन एग्जाम ना ज्यादा अच्छी नहीं लगते, मतलब पसंद नहीं है। मेरे नंबर भी कम ही आते रिटन एग्जाम में। एक तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि राइटिंग तो बिल्कुल ही बेकार आती है मेरे एग्जाम के टाइम में। तो पहली बुक ये है। सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। देखो इस तरह की है। मैं वीडियो में ना इसका लिंक लगा दूंगी अगर आपको ये वाली सीरीज मंगानी है। मुझे लगता है भाई बहुत ही अच्छी सीरीज है, मतलब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो अच्छी ही मंगाऊंगी ना, वैसा तो नहीं है कि कुछ भी मंगा लूंगी। बाकी आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। मैंने आपको सभी बता दिया, मैंने आपको गाइड भी बता दिया, मैंने आपको दोनों सीरीज बता दिया, मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी बता दिया है। जहां से आप पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लेना। मैं फिलहाल इनसे पढ़ने वाली हूँ। पहली बारी मेरी थोड़ी सी रह रही है, थोड़ी सी और पढ़नी है, ऑलमोस्ट फिर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर ना 3 पेपर दे रखे हैं। 2020 में है, 20 का नहीं, आई थिंक 21, 22, 23 3 ईयर के पेपर्स इसमें दे रखे हैं। जो नया, एक तो सबसे पहले बात है कि नया एडिशन मंगाना। जब भी आप अपनी बुक मंगाओगे ना, ध्यान से नया एडिशन मंगाना, कभी पुराना मंगा लो। नए वाले में आपको पिछले जो पेपर हुआ होगा ना वो भी मिल जाएगा। तो ये सेकंड है। थर्ड है विज्ञान की, फोर्थ है गणित की, 5वीं है सामाजिक अध्ययन, 6ठी है हिंदी की, और 7वीं है अंग्रेजी। अब मैं बात करूं कि मुझे कौन सी इसमें डिफिकल्ट लग रही है, सबसे ज्यादा तो इंग्लिश मुझे डिफिकल्ट लग रही है। ये क्या ही होगा इंग्लिश के अंदर, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद संस्कृत से थोड़ी इजी हो सकती है। तो इंग्लिश भी पढ़ेंगे। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, बस एक पेज मैंने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मुझे आसान लगे इंग्लिश के। जब मैंने ऑब्जेक्टिव किए तो हो जा रहे थे मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन है ना लिखने वाली इंग्लिश मेरी बहुत बेकार है। वो मतलब समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो उसको अपने शब्दों में लिखना बनाना, वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हिंदी मुझे आसान लगी है, पढ़ी नहीं है मैंने, मतलब जिस तरह से मैंने थोड़ा सा खोल कर देखा है कि किस तरह का कंटेंट है, तो हिंदी आसान है। हिंदी में ऑलमोस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट है। अगर आपने हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएसआई की, यूपी पुलिस का दिया था अभी एग्जाम, तो हिंदी आसान है। मुझे तो काफी आसान लग रही है। जो कुछ भी मैंने सब कुछ पढ़ रखा है ना पहले, बिल्कुल वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी काफी ठीक है। सामाजिक अध्ययन मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह मेरी इतनी अच्छी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक लगती है, लेकिन इसमें हिस्ट्री ज्यादा है, इसमें सभी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा है। तो ये वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। और मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब लिखते टाइम ना थोड़े थोड़े से नोट्स बनाती हुई चलती हूँ, कि जैसे कि इसका मतलब कोई सन हो गया, कोई सन आया किसी भी बुक के अंदर, कि कौन सा जैसे मुद्रादेय आयोग हो गया, या हंटर आयोग हो गया, या और भी हंटर कमीशन हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, ये जो जो चीज आती जाती हैं उनको मैं एक अलग पेपर पर लिखने की कोशिश करती हूँ, ताकि एग्जाम टाइम पर फिर रिवीजन कर सकूं। क्योंकि एग्जाम में छुट्टी नहीं मिलती है, एकदम डायरेक्ट टाइम टू टाइम एग्जाम होते रहते हैं, इतना जल्दी, ताकि उस मतलब एग्जाम टाइम पर सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है मुझे। मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स हो जाएगा, मैथ आसान था। और विज्ञान भी ठीक है, नॉर्मल सा ही विज्ञान है। पहले वाला भी आसान पेपर आया था, ये वाला भी ठीक ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। इसमें बात करूँ तो मुझे इसमें दूसरी बुक लग रही है थोड़ी अजीब सी, बेकार सी। जो पहली वाली भी ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं पहली वाली बुक के अंदर, जो कुछ कंटेंट था मैंने पढ़ रखा था काफी चीजें, जैसे बुनियादी शिक्षा के बारे में हो गया, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सब हमने बीएड के टाइम पर पढ़े थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चीजें माइंड में थी। जैसे कि कितने सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में मैं पहले से ही जानती थी, शिक्षाविद हो गए, जैसे कि जॉन एडम्स के बारे में, जॉन डीवी, रूसो, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें मैंने पहले से पढ़ रखी थी। तो मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी, इसलिए मेरी जल्दी कंप्लीट भी होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। ये बुक लग गई मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें मुझे अजीब सी है बस। ये ज्यादातर इसके अंदर ना सभी वही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन आए हैं, जितने भी मतलब शिक्षा नीति आई हैं, जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी काम हुआ है बहुत पुराने टाइम से लेकर अब आधुनिक टाइम तक, वो सभी इस बुक के अंदर है। इसलिए मुझे थोड़ी सी ये डिफिकल्ट लग रही है। बाकी और सभी बुक मैंने आपको बता दी नॉर्मल हिस्सी ही है, यही थोड़ी डिफिकल्ट है। बाकी ये बात करूँ, ये मैंने अपनी तैयारी भी कर लिया, अपनी एग्जाम की किट यही मैं लेकर जाती हूँ। अगर आप भी प्रेफर करना कि भाई ट्रांसपेरेंट हो, जब आप एग्जाम में जाते हो
तो ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अंदर मैं आधार कार्ड रखूंगी, आधार कार्ड मैंने रख रखा है अलग निकाल कर। पेन मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं बात करूँ ना, मैं फोटो भी जरूर रखती हूँ अपने इसके अंदर, पता नहीं क्यों मुझे आदत है ना भाई, उसमें जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो 1 या 2 फोटो जरूर रखनी पड़ती है अपने साथ, तो इसमें भी मैं रखती हूँ कि शायद कहीं इमरजेंसी में जरूरत हो सकती है। ये है मेरे पास पेन जो मैं आप सभी को बता रही थी। पेन का नाम है पेंटोनिक, थोड़ा सा महंगा पेन है, एक ही पेन 10 रुपए का है, इसलिए एग्जाम में ही यूज कर लेना। घर पर नॉर्मल 2-3 रुपए वाले जो पेन आते हैं ना, वो छोटे से, जिनमें वो जो बदलना नहीं पड़ता। तो ये है पेन, ये है इसका नाम पेंटोनिक, बहुत ही अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। देखो अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया, इसके ऊपर ये थोड़ी सी ये लगी होगी ना, तो ये है, ये पेन है, बहुत अच्छा चलता है। एग्जाम में मुझे लगता है बहुत ही अच्छी हेल्प होगी इससे आपकी, एक बार यूज करके देख लेना, बाकी तो आपकी मर्जी है। बाकी एक मैं बात करूँ ना, मैं बड़े वाला फीट आउट लेकर जाती हूँ, ताकि जो एग्जाम की जो कॉपी होती है ना, उसमें दोनों साइड में लाइन जरूर लगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा, मेरी राइटिंग तो बेकार है मेरी, लेकिन वो लाइन खींचने की वजह से थोड़ी सी ठीक लगती है, इसीलिए मैं एग्जाम टाइम पर फीटर जरूर लेकर जाती हूँ। बस इतनी चीजें थी जो मुझे बतानी थी, बाकी अपनी तैयारी करते रहो, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं। बाकी अपना कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ सन हो गया, जैसे कि इस बार जो सामाजिक अध्ययन वाली बुक है ना, इसके अंदर इतिहास वाला पार्ट है, और इतिहास है क्या, इतिहास के अंदर सन ही सन पूछे जाएंगे, कभी कुछ किसी से रिलेटेड सन आएगा। एक जो दूसरी बुक है ना, ये नवीन शिक्षा के प्रयास, क्या था दूसरी बुक, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इस बुक के अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सन आएंगे कि नई शिक्षा नीति कब आई, पुरानी शिक्षा नीति कब आई, पहली शिक्षा नीति कब आई, और लॉर्ड मैकाले से संबंधित और भी बहुत सारे सन वाले पार्ट होंगे, वो सन एक तरफ अलग लिख लेना। बस ये सभी चीजें मैं करने वाली हूँ, जो थोड़े से नोट्स मैं अलग से बनाऊंगी। बस इतना ही था आई थिंक। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।